एवरीवन, दिस इज अंकित। ये आपका ज्योमेट्री का 6th लेक्चर है और इसमें हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जैसा हमने पिछले वीडियो में बोला। ठीक है। अब प्रैक्टिस के लिए पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता दूं अबाउट इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की खासियत ये होती है कि ये सिमेट्रिक होता है। इस सिमेट्री का आपको ये फ़ायदा मिलता है कि अगर आप इसमें मीडियन ड्रॉ करो या एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो या आप ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करो और या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ड्रॉ करो, वो चारों सेम होते हैं। और इसी के वजह से इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपका ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रोइड सब सेम होता है। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ऑल काइंड्स ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल हो, अगर ये मीडियन है, यहाँ सेंट्रॉइड है, तो ये 2 और ये 1 के रेशियो में होता है। ठीक है। ए बी सी ये डी है, तो ए जी इज टू जी डी, ए जी इज टू जी डी इज इक्वल टू 2:1, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी लगती होगी। और एक बात जान लीजिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर आपको इन सेंटर दिया हुआ है तो आप उस इन सेंटर को सेंट्रॉइड भी कह सकते हैं, क्योंकि कोइंसाइड कर जाता है, सेम होता है, सेम पॉइंट पे होता है। ठीक है। ये है ए, ये बी और ये सी। ओके। अब आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक और बात बताते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर आपको एरिया निकालना हो, सबसे पहले आपको क्या पता है कि तीनों साइड ए है, तो फिर ये a/2 हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाएंगे तो ये जो आपका एडी है, एडी कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। एंगल ट्रायंगल एबीडी में एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना एबीडी, तो इसमें क्या है, एडी कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, मतलब तो ये हो गया अपना √3a/2। ठीक है। उससे हम लोगों को इसके एरिया का भी पता चल गया। एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस पूरे ट्रायंगल का बेस कितना है, ए। हाइट अभी अभी हमने निकाला एडी हाइट भी है, मीडियन भी है, सब कुछ है। ठीक है। तो ये हो गया अपना √3a² / 4। ये हो गया एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब जो है हम लोग इन क्वेश्चंस को करने लायक हो चुके हैं। तो पहले हम लोग टाइप 1 क्वेश्चंस देख रहे हैं। द इन रेडियस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, मतलब ये 3 सेंटीमीटर है, तो अगर ये 3 है तो ये इसका डबल 6 होगा, तो पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, 9। अपने से क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ इट्स मीडियन एज, तो 9 हो गया। द ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल आर द सेम देन द ट्रायंगल एज। बात यह है कि इन चारों में से एक ही ऑप्शन होगा ना, और इक्विलैटरल में तो हमको पता है होता है। ठीक है। तो इक्विलैटरल आंसर हो गया, और उससे हमको ये पता चल गया कि बाकी तीनों में नहीं होता है। राइट एंगल में तो आपको पता है कि ऑर्थो सेंटर जो है वो ट्रायंगल के ऊपर ही आ जाता है। ऑब्ट्यूस में आपको मैंने बताया था उसी लेक्चर में कि ट्रायंगल के बाहर आ जाता है ऑर्थो सेंटर, और स्केलिन का भी आपको पता चल गया कि नहीं होता है। ठीक है। चारों पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है इक्विलैटरल हो जाएगा आंख बंद करके। द 3 ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल बाय सिमेट्री। इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो तीनों ऑल्टीट्यूड बराबर इक्विलैटरल में तो होते हैं, ये तो हमको दिख ही रहा है, क्योंकि किधर से भी ऑल्टीट्यूड निकालो, मैंने ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला ही दे दिया √3a/2, तो हर तरफ से बराबर होएगा इक्विलैटरल में। ABC is an equilateral triangle. D is a point on BC such that AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC. ठीक है। तो मतलब क्या है, AD अगर BC के परपेंडिकुलर है तो वो तुम्हारा
अल्टीट्यूड है, वही मीडियन है, वही सब कुछ है। देन ए बी इज टू बी डी, ठीक है, ये ए बी सी और ये डी। तो ए बी है हमारा ए, बी डी क्या है ए बाई टू, तो 1:1/2, ठीक है, 1:1/2 मतलब 2:1। The side QR of an equilateral triangle PQR is produced to the point S in such a way, ठीक है, ये देखते हैं। The side QR of an equilateral triangle PQR QR is produced in such a way that QR equal to RS, QR equal to RS and P is joined to S, ठीक है। मतलब अगर हम बड़े ट्रायंगल की बात करें तो R मिड पॉइंट हो गया और PR मीडियन हो गया। उसका लेंथ हमको पता है A, ये A, ये A, ये A, ठीक है। फर्दर हमको इस वाले का एरिया तो पता ही है, कितना है एरिया इसका, √3a² / 4। तो बाकी के हाफ का एरिया मीडियन क्या करती है, हाफ एरिया में डिवाइड करती है, तो इसका भी √3a² / 4 हो जाएगा इधर वाले का एरिया, ठीक है। अभी हमसे क्या पूछ रहा है पहले उस पर ध्यान देते हैं। द मेजर ऑफ एंगल PSR, द मेजर ऑफ एंगल PSR कितना होगा, तो लेट अस सी। सबसे पहले तो हम लोग को ये पता है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है आरपीएस, आरपीएस एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ x और यहाँ x होएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 60 है और यहाँ 60 है, ये हमको पता है। तो अब हम लोगों को क्या है कि ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो PQS बड़े ट्रायंगल को हम लोग देखेंगे। PQS को अगर हम लोग देखेंगे तो 60 प्लस ये वाला x प्लस ये वाला 60 प्लस x, ये कितना होना चाहिए 180 डिग्री, मतलब 2x इज इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 30 डिग्री। यानी ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। तो हमारा x 30 डिग्री आ गया। आरपीएस पूछा था, यही है x आरपीएस 30 डिग्री। सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल को अगर दिमाग में अज्यूम करो तो सेंट्रॉइड से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि मीडियन का 1/3। सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर, तो इन रेडियस क्या होगा उसका आधा, इन रेडियस ये वाला होता है, सर्कम रेडियस ये वाला होता है, ठीक है, ये ऊपर वाला, क्योंकि ये सेंटर और इसको रेडियस मान के ऐसे ट्रायंगल खींचा सर्कल खींचा जाता है। और दूसरा इन रेडियस के मामले में क्या होता है कि इस वाले को, इस नीचे वाले को रेडियस मान के ऐसे ऐसे सर्कल खींचा जाता है, ठीक है। तो सर्कम रेडियस ये 2:1 का रेशियो हमको पता ही है, तो सर्कम रेडियस अगर 10 है तो इन रेडियस 5 होगी, ठीक है। इन सेंटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है, इनसाइड द ट्रायंगल, हाँ होता ही है, एंड its radius is 3 सेंटीमीटर, then the side of equilateral triangle। तो इन सर्कल जो है उसका रेडियस, इन सर्कल जो है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो पूरा मीडियन का लेंथ कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, और यही 9 किसके बराबर होगा, √3a/2 के बराबर, यानी 18/√3 हमारा हो गया। a इज इक्वल टू 18/√3, ये हो गई हमारी साइड। इसी चीज को अगर हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 6 18, 6√3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा टाइप 1 क्वेश्चन। इसी में हम लोग एक दो सवाल थोड़ा अलग टाइप का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 उठाते हैं, 11, 16,
ठीक है, उसके बाद 19, 20। ओके, बाकी आपके लिए छोड़ेंगे हम क्वेश्चन करने के लिए। तो 10 को हम चलो देखते हैं। ABC is an equilateral triangle. PQR respectively denote the middle points of AB, BC, CA. ABC is an equilateral triangle. ठीक है, तो मिडिल पॉइंट्स अगर हम यहाँ से पकड़ लेते हैं तो होता क्या है, बढ़िया बात देखना, होता क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल के सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो वो ट्रायंगल बराबर बराबर कॉन्ग्रुएंट 4 टुकड़े में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ओके, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और चारों टुकड़े कॉन्ग्रुएंट होते हैं आपस में। ठीक है, इसी वाले को पलट दो तो तुमको विजुअलाइज हो जाएगा कि अच्छा, ओ ठीक है। तो पी क्यू आर मस्ट बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ, जब वो इक्विलैटरल था तो बेसिक चीज ये है कि किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो है ना, किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से अपने को उसके पैरेलल साइड मिलती है। तो ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल। अगर मैं इस और इस पैरेलल की बात करूं तो ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वही यहाँ बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ जो एंगल बन रहा है वही यहाँ बन रहा होगा। ओके, तो बेसिकली तुम्हारा यहाँ जो एंगल बन रहा है वो यहाँ बनेगा। तो हर जगह 60-60 का ही एंगल बन रहा है। तो ये चारों छोटे छोटे ट्रायंगल जो हैं वो क्या होंगे, इक्विलैटरल होंगे, क्योंकि सब जगह 60 डिग्री का ही एंगल बन रहा है। ठीक है, और तो हम लोग को क्लियर हो गया कि चलो अपना पी क्यू आर तो इक्विलैटरल है। ओके, उसके बाद पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल टू ए बी। देखते हैं, तो ये क्या है अपना a/2, a/2, a/2। तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस ए आर क्या है, 3a/2, और ए बी कितना है, a बराबर नहीं है। फिर कह रहा है 2ab, तो 2a कर देंगे तो भी बराबर नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। पी क्यू आर मस्ट बी राइट एंगल ट्रायंगल, नहीं, वो तो इक्विलैटरल है। ओके, ABCB an equilateral triangle and AX, BY, CZ be the altitudes, then the right statement out of 4 given responses is AX, BY, CZ जो है हमारे अल्टीट्यूड्स हैं। उधर डायग्राम बनाने के बजाय हम यहीं पे दूसरे क्वेश्चन में बना लेते हैं। ये x है, ये y है और ये z है। इस क्वेश्चन का डायग्राम यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, AX इज इक्वल टू BY इज इक्वल टू CZ, एकदम करेक्ट बात है। अभी अभी हमने देखा था एक क्वेश्चन में, इसको किया भी था। ठीक है, अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को पहले करते हैं। इफ इन अ ट्रायंगल ABC एज ड्रॉन इन द फिगर AB इक्वल टू AC एंड एंगल ACD इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये AB और AC अगर बराबर है तो आइसोसेलेस है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे 60-60। अगर ये दोनों 60 हैं तो तीसरा वाला जो है 180 का पूरा करने के लिए ये भी 60 हो जाएगा, मतलब इक्विलैटरल है। ठीक है, तो बात खत्म हो गई। तो इसका कोई काम नहीं था हम लोगों को, बाहर वाले 120 का, सीधा 60 हो गया। अब 19 को हम लोग देख रहे हैं। 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर। ठीक है, देन द ट्रायंगल इज कैसा है, तो तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस 15, 6x/5 प्लस 6, 2x/3 प्लस 30। ठीक है, ये टोटल मिला के अपना कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। तो ये अपना हो गया, इसको हम लोग ऐसे जोड़ेंगे, x प्लस 6x/5 प्लस 2x/3 प्लस ये तुम्हारा हो गया 51 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ठीक है, ये 51 अगर इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 129 डिग्री, और इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम लेके ये 15 हो जाएगा। ये 15x प्लस 18x प्लस 10x। ठीक है, तो ये 43x/15 हो गया। 43x/15 इज इक्वल टू 129 डिग्री। 43 से ये 3 बार में गया तो x इज इक्वल टू 45। तो 45 प्लस 15 60, ये तुम्हारा हो गया 30 प्लस 30 60, तो ऑब्वियसली ये भी 60। ठीक है, तो ये तीनों जब 60 हो गया तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। इफ ABC is an equilateral triangle and AD perpendicular to BC, then AD perpendicular to BC, then ठीक है, क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 3A स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो AD हमारा कितना है, √3a/2 है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दिए तो 3a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करने से नीचे का 4 कैंसिल होगा, तो 4AD स्क्वायर हो गया हमारा आंसर। ठीक है, और इसको लोग प्रॉपर्टी की तरह, फॉर्मूला की तरह भी याद करते हैं इस वाले को। ठीक है, टाइप 1 क्वेश्चन हो गए, इक्विलैटरल ट्रायंगल पे ही है पूरा टाइप 1। उसके जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो आप ट्राई करेंगे। अब हम टाइप 2 पे आ रहे हैं। टाइप 2 जो है वो आइसोसेलेस पे फोकस्ड है। ठीक है, और टाइप 2 में 14 क्वेश्चंस ही हैं। उसके बाद जो है हम लोग टाइप 3 पे जाने लायक होंगे, और टाइप 3 तक करने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, फिर अगला लेक्चर्स पढ़ेंगे और उसके बाद बाकी क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होगा। ठीक है, पहले हम यहाँ का रफ वर्क हटा देते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें जानेंगे पहले। कि अगर एक ट्रायंगल आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है, तो इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर होगी और ये दोनों 45-45 होगा। ठीक है, अगर आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है, और सीधा सीधा वहां पे एक रूल हो जाएगा कि ये अगर ए है, ये ए है, तो ये a√2 हो जाएगा। फिर उसका एरिया की अगर हम बात करें तो a²/2 हो जाएगा। अगर हम ऑर्थो सेंटर की बात करें तो ये वाला वर्टेक्स होगा हमारा ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अगर हम कहें कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सारा का सारा, मतलब इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट करता है यानी कि सर्कम सेंटर, तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है कि वो कैसा भी हो, वो आइसोसेलेस हो या ना हो, उसका सर्कम सेंटर जो है वो हाइपोटेनस पे ही आता है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे। ठीक है, ओके। तो इस ट्रायंगल में क्या होगा कि केवल इन सेंटर और सेंट्रॉइड, केवल इन सेंटर और सेंट्रॉइड, यही दोनों चीजें जो हैं वो तुम्हारी ट्रायंगल के अंदर आएंगी। बाकी सब कुछ जो है, मतलब यहाँ पे ऑर्थो सेंटर यहाँ आ जाएगा ट्रायंगल के ऊपर, और सर्कम सेंटर यहाँ आ जाएगा ट्रायंगल के ऊपर। ठीक है, ये कुछ बातें हमने जान ली। उसके अलावा और अगर एक राइट ट्रायंगल नहीं है, नॉर्मल ही आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऐसा, ठीक है, अगर ये ए है, ये ए है और ये बी है, तो जैसे हमने इक्विलैटरल का एरिया निकाला था, यहाँ b/2, यहाँ b/2, तो हमारा ये बीच वाला जो हाइट है, हाइट कितना हो गया, रूट के अंदर a² - b²/4, मतलब रूट के अंदर 4a² - b²/4, मतलब हाफ को बाहर निकाल के 4a² - b², ये हमारा हाइट हो गया। और हमारा एरिया क्या होता है,
एरिया क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस पूरा का पूरा, बेस पूरा क्या था बी, ठीक है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बी बाई 4 रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर, 4a² माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया हो गया। अब हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड सवाल करते हैं। एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन ए बी। तो ये ए बी सी है। ए सी अगर 5 दिया हुआ है तो ये भी 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5√2, ये तो मैंने बताया है, ठीक है। तो हमसे ए बी ही पूछा है, कितना हो जाएगा भैया 5√2। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सच दैट ए बी इक्वल टू ए सी। अब थोड़ा सा कहानी बदल देते हैं। ए बी इक्वल टू ए सी एंड एंगल बी इक्वल टू 35 डिग्री, ठीक है। तो ये राइट ट्रायंगल नहीं है, तो फिर हम लोगों को दूसरा बनाना पड़ेगा। ए बी इक्वल टू ए सी और बी 35 डिग्री है, तो ये भी 35 डिग्री हो जाएगा और ये हो गया 110 डिग्री। अब हमसे क्या पूछ रहा है, AD इज द मीडियन टू द बेस BC। चलो भैया मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं। तो मीडियन डालेंगे, सिमेट्री की वजह से 90 डिग्री पे डलेगा, तो ये अपना D हो गया। यहाँ 90 है, यहाँ 35 है, ये 125 हो गया, तो यहाँ 55 और यहाँ 55 बनेगा, ओके, ठीक है। देन एंगल BAD पूछ रहा है 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC. A circle through B touching AC. A circle through B touching AC at the middle point intersects AB at P. AC को मिडल पॉइंट पर टच करता हुआ, ओके ओके, लेट अस चेक। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB बराबर AC है, सर्कल थ्रू B टचिंग AC। अब देखो क्या है, AC एक साइड ऑफ ट्रायंगल है, ये इसका मिड पॉइंट है, इसको टच करता हुआ एक सर्कल है, ठीक है। इस ट्रायंगल का ये वाला पॉइंट बी जो है ये इस पे है, ओके। और क्या बात है, अ सर्कल थ्रू बी से पास करता हुआ एसी को टच करता हुआ एट द मिडल पॉइंट, एसी के मिडल पॉइंट पे टच करता हुआ इंटरसेक्ट्स ए बी एट पी, ए बी को पी पे इंटरसेक्ट करता है, यानी यहाँ, ठीक है, ओके। इसको थोड़ा सा ढंग से ड्रॉ कर लेते हैं, ओके, हाँ जी, ये टच करते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है अपना, मिड पॉइंट पे टच कर रहा है इसको, यहाँ कहीं पे सेंटर होगा इसका, ठीक है। हम लोग से सवाल क्या पूछा है वो भी देख लें। AP इज टू PB, AP इज टू AB, AP और AB का रेशियो पूछ रहा है। तो लेट अस सी क्या होता है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको मिला दिया हमने, ठीक है, इसको मिला दिया। अब क्या होगा कि ये जो है रेडियस से पास, एक मिनट, सेंटर से पास कर रहा है या नहीं कर रहा है उसके पहले अपने को गारंटी चाहिए, ठीक है। तो देखो हम लोग को क्या चीज से मतलब है, AP इज टू AB निकालना है, इसी चीज से मतलब है हम लोग को। और पता क्या क्या है कि AC और AB आपस में बराबर है, AC और AB आपस में बराबर है, और ये मिड पॉइंट है, मतलब ये A/2 होगा, ये A/2 होगा,
ठीक है, 1 मिनट। ओके, अब क्या कहानी है कि एपी और एबी का रेशियो हमको चाहिए। हम लोग को ये भी पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री वगैरह पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें सोचना छोड़ के मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अब ये बीच में ट्रायंगल के बीच में ज्योमेट्री, मतलब ट्रायंगल के बीच में सर्कल आ गया है और ये सर्कल की प्रॉपर्टीज का सवाल है। तो ये आप लोगों को अभी तक हम पढ़ाए नहीं है, इसीलिए ये वाला जो है अलग से बस इसको ध्यान रख लीजिए। जब सर्कल पढ़ाएंगे तो इस प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे कि अगर एक टैंजेंट टच कर रही है किसी सर्कल को, क्योंकि वो एक डेफिनेट रेडियस अगर डालो तो डेफिनेट 90 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है, और उसके इस पॉइंट से सर्कल को काटता हुआ कोई भी ऐसा लाइन गया है अगर, ठीक है, और ये P है, ये A है, ये B है और यहाँ T है, तो एक फॉर्मूला होता है कि PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि अगर हम इस पॉइंट को D कहें तो AP इंटू AB इज इक्वल टू AD स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हमने इसको a/2 लिया है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल था और AC और AB बराबर था, तो पूरा AB का लेंथ तो A है, हमको पता है, ठीक है। अब AP/PB का रेशियो जो होगा, AP/AB का जो रेशियो होगा, यही जो हमको निकालना है, इसको अगर मैं K मान लूं तो AP कितना हो जाएगा, K इंटू AB, मतलब K इंटू A, तो यहाँ पे हो गया K इंटू A इज इक्वल टू AD स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर बाई 4। तो ये कट गया, तो K कितना आ गया, 1/4, यानी कि 1:4, K:1 हो गया 1:4। AP/AB जो रेशियो हमको निकालना था उसको हमने K मान लिया, तो ये हो गया 1:4, ठीक है। अब जो है हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल स्पेसिफिक बात करेंगे, ठीक है। ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC. Side BA is produced, तो A की तरफ बढ़ा रहे हैं, A से आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, to D such that AB equal to AD। ये मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ABC इक्वल टू 30 डिग्री, AB इक्वल टू AC। तो इसको कैसे बनाना है ये भी देख लो। ठीक है, ये अपना 30 डिग्री है, ये अपना 30 डिग्री है, ये B है, ये C है, ये A है। BA को प्रोड्यूस किया सच दैट AB इक्वल टू AD, ठीक है। अगर ये A था, ये A था, तो ये भी अब A हो जाएगा, ओके। इफ एंगल ABC इक्वल टू 30 डिग्री देन BCD इज इक्वल टू, लेट अस सी। ये तो निकालना आसान होगा हम लोग के लिए, क्योंकि ये और ये भी तो बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसको मिलाएंगे तो यहाँ और यहाँ सेम एंगल बनेगा, उसको हमने मान लिया x। और ऐसा क्वेश्चन अभी अभी एक बनाया था, तो यहाँ 30 + 30 + x, यानी ये वाला प्लस ये वाला x, बड़े ट्रायंगल में मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। तो x हो गया हमारा 60 डिग्री, और हमसे पूछ क्या रहा था, BCD, तो 30 + x, 30 + 60 यानी 90 डिग्री, ठीक है। FGH is isosceles and FG is less than 3 centimeter. GH is equal to 8 centimeter. Okay. तो FG, GH और FH, then of the following the true relation is FGH is isosceles। तो अब मान लो कि दूसरा वाला, ये जो छोटी वाली साइड अगर हमारी इक्वल है किसी के साथ, तो दोनों का सम 6 से कम रह जाएगा, तो 8 से कम रह जाएगा, 6 से कम रह जाएगा तो डेफिनेटली 8 से कम रह जाएगा, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। यानी 8 और 8 वाला जो साइड है वो 8 और 8, और यहाँ पे क्या है, लेस देन 3, ऐसा ही पॉसिबल है।
क्योंकि एक पॉसिबिलिटी अपन क्या सोच रहे थे कि लेस देन थ्री और दूसरे तरफ 8, लेकिन लेस देन थ्री और लेस देन थ्री को जोड़ेंगे तो लेस देन 6 होगा, तो 8 कहाँ पार कर पाएगा, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए अब हमसे क्या कह रहा है, एफ में एफ जो है वो लेस देन 3 है और GH जो है वो 8 है। ओके, एफ लेस देन 3 है और GH जो है वो 8 है, तो अब हमारा पूरा ट्रायंगल बन गया। ट्रू रिलेशन क्या है, GH इज इक्वल टू FH। हाँ सही बात है। ठीक है, तो ये आपका आइसोसेलेस वाला टाइप का क्वेश्चन था। आपको PDF दिया हुआ है, आप वो बनाएंगे। टाइप 3 आ जाते हैं हम लोग। टाइप 3 में क्वेश्चंस कितने हैं, टाइप 3 में क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। टाइप 3 में लगभग 75 क्वेश्चंस हैं, और हम लोग ये भी देखेंगे कि अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं उसके हिसाब से करने लायक हैं या नहीं। अगर नहीं होंगे तो इनको छोड़ के हम लोग पहले लेक्चर 7 पे जाएंगे। ठीक है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3 4 6। द ट्रायंगल इज 3 4 5 होता तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता। ठीक है, 3 4 6 दिया हुआ है, लेट अस सी। चलो अब एक सिंपल सी बात देखना तुम यहाँ, कि ये 3, ये 4 और ये 5 है। अगर हम इसको घटा के 4 कर दें तो ये वाली साइड इधर थोड़ी सी झुकेगी, मतलब कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, ऐसा। ठीक है, अगर हम इसको और घटा के 3 कर दें तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा, मतलब ये एक्यूट की तरफ जा रहा है। जब 3 और 4 और 5 हो तो ये एकदम राइट एंगल ट्रायंगल है। जब हमने इसको बढ़ा के 6 किया तो ये फैलेगा इधर, ये फैलेगा तो ये जाएगा थोड़ा सा इधर, तो ये 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल हो जाएगा, मतलब कैसा हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ओके। O and C are respectively the orthocenter and circumcenter of an acute angled triangle PQR. O और C orthocenter और circumcenter है, कोई दिक्कत नहीं है। The points P and O are joined, P and O are joined, orthocenter वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, and produce to meet side QR at S। तो इस चीज को हम बना के दिखाते हैं। एक्यूट ट्रायंगल दिख रहा है ये। अब सर्कमसेंटर जो है वो यहां कहीं होगा। ठीक है, ऑर्थो सेंटर जो है तुम्हारा यहां कहीं होगा, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर। ठीक है, तो P Q R, P और O को ज्वाइन कर दिया गया और प्रोड्यूस किया गया टू मीट QR एट S। ठीक है, ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये 90 है ही, तो ये 30 होगा। ओके, नाउ PQS 60 डिग्री, QCR इक्वल टू 130 डिग्री। QCR ये जो है तुम्हारा 130 डिग्री। तो अब देखो, C क्या था, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर है, मतलब इसको सराउंड करता हुआ एक सर्कल जा रहा होगा, सराउंड करता हुआ एक सर्कल जा रहा होगा। ठीक है, तो अब मुद्दे की बात यह है कि ये फिर से सर्कल की प्रॉपर्टीज का सवाल हो गया, सर्कल की प्रॉपर्टीज का सवाल हो गया। ये सेकंड चीज है इस वीडियो में। तो अब जहाँ यहाँ पे जो दिक्कत आनी स्टार्ट हुई है, तो अब हम लोग यहाँ डिसाइड कर चुके हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन के बाद सीधा जाएंगे, पहले हम लोग अगला लेक्चर पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग इन क्वेश्चंस को करने लायक होंगे, तब हम लोग इस PDF पे आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो भी हम लोग का अगला प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगा, जो प्रैक्टिस वीडियो होगा, वो टाइप 3 के क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी इसको पहले खत्म कर लेते हैं कि सेंटर को ऐसे अगर ज्वाइन करें, सेंटर पे कोई अगर आर्क जो है एंगल बना रही है इतना, तो सर्कल के सरकमफेरेंस पे ये जो बड़ा वाला एंगल बना रही होगी वो उसका आधा होगा, मतलब ये टोटल 65 होगा। अगर ये टोटल 65 है और तुम्हारा पहले ही तुम 30 उधर बना चुके हो, तो इधर कितना बचा,
35। ठीक है, अगर ये 65 मिल गया, ये 60 मिल गया, तो यहाँ पे कितना बनेगा 55। ठीक है, अगर ये 130 है और ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से, आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से यहाँ पे 25 डिग्री और यहाँ पे 25 डिग्री बनेगा, मतलब ये कितना होगा 30 डिग्री। ओके, अब हम लोग से जो भी पूछ रहा है बताने लायक हो गए हम लोग। आरपीएस, आरपीएस, आरपीएस 35 डिग्री हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ है, टाइप 1 टाइप 2 आपको बनाना है। इस लेक्चर को देखने के बाद कोई दिक्कत आए तो हमको भेजना है सवाल को डाउट्स के रूप में। ठीक है, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।